ये हैं खुशाब के हाफिज़ मोहम्मद नसीर। ये जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन इन्हें तालीम हासिल करने का इतना शौक़ है कि इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री हासिल कर ली। 3-4 घंटे 5 घंटे मैं अपनी तालीम करता था। एक तरफ जॉब है और उसके साथ ही मेरी तालीम भी है। अभी भी इरादा है मेरा, मैं पीएचडी करूँगा इंशाल्लाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा चौधरी। नाज़रीन, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे एमफिल स्कॉलर सिक्योरिटी गार्ड से करवाऊंगा जो पिछले 10 सालों से एक यूनिवर्सिटी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड मुलाजमत कर रहे हैं। ये जिस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे, उसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमफिल तक की तालीम हासिल की। रातों को ये यहाँ पे ड्यूटी देते थे और जो सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे, और सुबह के वक्त क्लासेस लेके इन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। इनके जहन में ये मोटिवेशन कैसी आई, इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, तमाम तफसीलात आइए हम इन्हीं से जानते हैं। मुलाजमत का आगाज़ कैसे आपने किया और ये जो तालीमी सफ़र है ये आपका कैसे गुजरा? मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने मैट्रिक पास किया 2010 में, तो उसके बाद प्राइवेट एफए में दाखिला लिया, क्योंकि वहाँ खुशाब जो मेरा ज़िला है, वहाँ पे मेरा गांव जो पहल पदराड़ है, वहाँ पे कोई करीब कॉलेज नहीं था। उस वजह से मुझे प्राइवेट पढ़ना पड़ा। तो जब मैंने प्राइवेट एडमिशन लिया तो साथ में मैंने एक अकेडमी रखी एक उस्ताद साहब के पास। तो उनके पास तो मैं पढ़ता रहा, लेकिन साथ मैं खेल कूद में ज़्यादा मशगूल हो गया, जिसकी वजह से मेरी तालीम जो है वो बहुत पीछे रह गई। फिर मुझे ज़्यादा शौक़ था आर्मी में जाने का। मैंने एएमसी में अप्लाई किया और उसके साथ मैंने पाकिस्तान एयर फोर्स में भी अप्लाई किया, जिसमें मेरा थ्रू आउट बड़ा अच्छा प्रोसेस था। लेकिन हुआ यह कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम ना आया, जिसकी वजह से मुझे वो मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी ना हुई। तो उसके बाद मैंने जीसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो यहाँ मुझे एज अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब मिल गई। तो ये बहुत अच्छी चल रही थी। उसके साथ मुझे जो है वो पढ़ाई का दोबारा से शौक़ हुआ। यहाँ पे जब मैं आया तो लोगों को देखा कि यहाँ पे बड़ा तालीम का माहौल है, लोग बड़ी दूर दूर से आके पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। तो इनको देखकर मैंने भी कहा कि अब अगर मैं कोशिश करूँ तो पढ़ सकता हूँ। तो बस ये दिल में ख्याल आया कि मुझे पढ़ना चाहिए। तब मैंने जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर था वो अपनी ड्यूटी पे बैठकर, या थोड़ा सा फ्री टाइम हुआ तो 3-4 घंटे 5 घंटे मैं अपनी तालीम करता था। और उसके बाद मेरा जो इंटरमीडिएट है वो पास हो गया। तो उसके बाद मैंने कोशिश की, मुझे जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया 2013 में। बी ऑनर उर्दू मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे जो मेरा सफ़र था वो बड़ा मज़े का और इन्जॉय की ज़िंदगी गुजरी, क्योंकि एक तरफ जॉब है और उसके साथ ही मेरी तालीम भी है। ऐसा आदमी के 24 घंटे जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर गुजार रहा है और दिन को एक जगह पे बैठकर पढ़ता है और रात को उसी जगह पे ड्यूटी करता है। तो ये इसकी एक अलग सी नोयत होती है। जो दूसरे लोगों के महसूसात होते हैं और जो मेरे महसूसात हैं, उनमें फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि वो कम स्टूडेंट है और मैं ज़्यादा स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। क्योंकि वो लोग 8-10 घंटे के लिए आते थे और मैं यहाँ पे 24 घंटे पढ़ता था, क्योंकि रात को भी पढ़ता हूँ ड्यूटी पे बैठकर। और मेरे साथ ही जो लोग थे वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, जिसकी वजह से और फीलिंग्स आती थी कि हाँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, बी ऑनर में कितना जीपीए लिया फिर? बी ऑनर में मैंने सीजीपीए मेरा जो है वो 3.01 है। और उसके बाद मैंने एमफिल में एडमिशन लिया 2017 में, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा सीजीपीए आया 3.42। एक तरफ ड्यूटी होती थी तो दूसरी तरफ पढ़ते भी थे, तो ये दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते थे? कितना पढ़ते थे रोज़ाना, किस तरह मैनेज होता था? क्लासेस वगैरह फिर कैसे लेते थे आप? मुझे यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दी थी कि मैं रात की ड्यूटी कर सकूं थ्रू आउट। 4 से 6 साल मैंने नाइट ड्यूटी की है और नाइट ड्यूटी के बाद 3-4 घंटे सो के उसके बाद 10 बजे क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो वो मैं अपनी क्लास के लिए जो है वो तैयार हो जाता था। और दोबारा मैं जब क्लास ख़त्म होती थी तो फिर 3-4 घंटे सो के रात को ड्यूटी पे जो दिन का काम था पढ़ाई का, वो रात को ड्यूटी पे कर लेता था। तो थ्रू आउट बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अभी भी इरादा है मेरा, मैं पीएचडी करूँगा इंशाल्लाह। उसके लिए मैं अपनी तैयारी के मराइल में है, मेरा सारा प्रोसेस है। अच्छा, तो पीएचडी के बाद आगे उसके बाद क्या करेंगे? एफिल तो आपका मुकम्मल हो गया है,
तो ये मोटिवेशन थी जो स्टूडेंट से मिली। तो कभी ऐसा मरहला नहीं आया कि किसी ने डीमोटिवेट किया हो कि यार तुम तो एक सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत कर रहे हो और तुम मतलब इतना तलीम तुमने हासिल कर ली है या इतनी तलीम हासिल कर ली है, आप सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत को छोड़ दो? जब मैंने फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो उस वक्त मेरे दोस्त जो थे वो कहते थे कि यार आप ये क्या काम कर रहे हो, अब आपको जॉब मिल गई है, आपको जॉब करनी चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जब मैंने बाद में पढ़ाई सही तरीके से जब मैंने एडमिशन लिया जीसी में, तो उसके बाद मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने मुझे डीमोटिवेट किया और ये कहा हो कि आप पढ़ें नहीं, आप जॉब करें या आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना, वो जिसने भी है वो उसने हिम्मत बढ़ाई है, उसने वो मेरी अगर कोताही भी थी मेरे साथियों ने उस पर पर्दा डाला है, तो ड्यूटी जो है मैंने की है और उसके साथ पढ़ा है। उसके बाद ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला। अच्छा, आगे मुस्तकबिल के हवाले से अब क्या प्लान है आपका? मुस्तकबिल के हवाले से ये है कि अभी मैं ये जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ अभी मैं पीएचडी स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। वो 3 से 4 साल 5 साल का प्रोसीजर है और मेरी ख्वाहिश है, दिली इरादा है कि मैं जो है वो कुछ कर सकूँ। और सबसे ज़्यादा तो मेरा शौक़ है वो एक टीचर का है। आखिर में आप दूसरे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आपने तो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मुलाजमत करते हुए, सख्त तरीन ड्यूटी करते हुए, आपने साथ में आला तलीम भी मुकम्मल की है, फिर अच्छा GPA भी लिया है, तो आप डीमोटिवेट भी नहीं हुए कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत कर रहा हूँ और उसी यूनिवर्सिटी में तलीम हासिल कर रहा हूँ। दूसरे नौजवानों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? दूसरे नौजवानों के लिए मेरा पैगाम यह है कि वो जूँ आगे बढ़ेंगे तो मंजिल आसान है, मुश्किल नहीं है और नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदा कोशिश करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। इंसान समझ चुका होता है और उसको पता होता है कि मेरी मंजिलें क्या हैं, आगे मैंने क्या करना है। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है कि आप जब चाहेंगे, जिस मकाम पर चाहेंगे, ये आप हासिल कर सकते हैं और ये आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। ये आपकी अपनी मलकियत है और आपकी अपनी दौलत है, आपकी अपनी जायदाद है, ये आपके पास रहेगी और इससे आप जितना फ़ायदा चाहेंगे, जितना इससे इस्तेफ़ादा चाहेंगे, आपको ज़रूर हासिल होगा। नाज़रीन, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।